राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कैसा है मेरा ये परिवार? अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन रहे तो आप लोग मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आप लोग मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी जो भी प्रश्न आप लोगों से के लाइफ से रिलेटेड हो, उन सब से रिलेटेड आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं निःशुल्क आप लोगों को परामर्श अवश्य दूंगी, जितना मैं कैपेबल हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल के नीचे ही जो बेल वाला आइकन है उसे भी प्रेस कर ले, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे और आप लोग वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो चलिए, सबसे पहले जय माता दी। माता के नवरात्रों की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता आप सभी का जीवन मंगलमय करे, ऐसे ही मैं माता रानी से कामना करती हूँ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि नवरात्रों में जिस दिन माता का जो रूप होता है उस हिसाब से लोग उस तरीके के कपड़े पहनते हैं, और ज़रूरी नहीं कि सभी लोग ऐसा कर पाए। देखिए, कुछ प्रैक्टिकल होके भी चलना पड़ता है। सब बोलेंगे कि इतना जो कलर्स के हम लोग ड्रेसेस पहने, साड़ियाँ पहने, सूट पहने, कुर्ती पहने, या फिर दुपट्टे ही रख लें। मैं तो कहूँगी कि जो रंग मैं बताने वाली हूँ ना, अगर आप लोगों के पास एकदम सारे कलर्स नहीं है, ठीक है, तो आप जस्ट एक दुपट्टा भी उस रंग का रख लेंगे तो भी बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो जैसे कि आज दूसरा नवरात्रा है, ठीक है, मेरी वीडियो जाने में बहुत ज़्यादा देरी हो गई है। आज दूसरा नवरात्रा है, आज है ब्रह्मचारिणी माता का दिन। ठीक है, तो ब्रह्मचारिणी माता मतलब उनका स्वरूप ही जो है ना, वो तपस्विनी माता का स्वरूप है, क्योंकि उन्होंने इतनी ही ना तप साधना की थी कि उनका स्वरूप बहुत ही तेजोमय है। तो उनका जो उनके दिन के हिसाब से, जैसे पहला पहले मैं नहीं बोल रही, मैं स्टार्ट कर रही हूँ तब बोलती हूँ आपको। तो उनके स्वरूप के हिसाब से उनका जो तेज है, उनके जो शरीर का तेज है, उसी हिसाब से आज के लोग सफ़ेद रंग को पहनते हैं। ठीक है, बहुत, जैसे मैं बंगाल में हूँ तो यहाँ लोग लाल पाड़ सादा साड़ी या फिर लाल पाड़ क्रीम कलर की साड़ी आती है, वो अपने आप में उसका तेज भी अद्भुत होता है, लोग उसे भी वेयर करना पसंद करते हैं। तो वो ये माता रानी को धारण करवाई जाती है। ठीक है, और अगर आप पूजा करने जा रहे हैं तो आप पीले रंगों का वस्त्रों का चयन कर सकते हैं, आप हरे रंग के वस्त्रों का चयन कर सकते हैं, या फिर आप नीले रंग के वस्त्रों का चयन कर सकते हैं। तो देखिए, पर्टिकुलर इतने ड्रेसेस अलग अलग क्यों नहीं, बहुत से लोग करते भी हैं, लेकिन जो नहीं कर पाए तो वो जस्ट एक दुपट्टा को भी वैसा यूज़ कर सकते हैं। तो ये कार्य आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग नहीं, मतलब इतना बार बार है मगर इतना संभव नहीं है, डेली की बिजी लाइफ शेड्यूल में इतना संभव नहीं है, तो वो एक परफेक्टली एक न्यू हो, शुद्ध हो, कुछ भी एक ऐसी ही साड़ी का इस्तेमाल करेंगे, उसे कलश स्थापना वाले दिन से धारण करते हैं, और उसे ही रोज पाठ के समय सुबह शाम पहनते हैं, और उसे फिर मतलब उस पर बिना कुछ खाए पिए उसे उतार, मतलब उसे चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी लोग करते हैं। ठीक है, तो मेरा ये जस्ट बोलने का कॉन्सेप्ट ये है कि जो लोग करना चाहते हैं, जो लोग माता रानी के आने से जिन लोगों की लाइफ में थोड़ा सा भी है कि वो कर सकते हैं, उनके पास इतना इनफ टाइम है, इनफ सारी सुविधाएं हैं, तो उन्हें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में एक उत्साह का दिन होता है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नवरात्रों की 9 देवियों के आगमन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो नवरात्रि का पहला दिन होता है वो माता शैलपुत्री का दिन होता है, और माता शैलपुत्री को पीला रंग बहुत ही प्रिय होता है। और इस बार तो जो शैलपुत्री मैया का जो पीला रंग है, और साथ ही जो बृहस्पतिवार का योग बना है, वो अद्भुत है ना। तो इस तरीके से आप पहले दिन बीत गया है, आई होप सभी ने, क्योंकि थर्सडे का दिन था, सभी ने येलो कलर के ड्रेसेस पहने हैं। दूसरा नवरात्रा होता है वो माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। तो इस दिन लोग सब, जैसा मैंने पहले ही कहा, लाल पर सादे रंग की साड़ी पहनते हैं, पीले वस्त्रों का चयन करते हैं, या फिर नीले रंग के वस्त्रों का भी चयन करते हैं। जो नवरात्रों की तीसरी माता है वो है चंद्रघंटा देवी जी। तो चंद्रघंटा माता भूरा रंग अति प्रिय है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा, लोगों के पास इतने सारे कलर्स अवेलेबल नहीं होते। तो अगर आपके पास भूरा रंग नहीं है तो आप पीले रंग के वस्त्रों का चयन कर सकते हैं। जो चौथा नवरात्रा होता है वो माता कुष्मांडा को समर्पित होता है, और माता कुष्मांडा को जो रंग प्रिय है वो है नारंगी रंग। तो आप चौथे नवरात्रों वाले दिन नारंगी रंग के वस्त्रों का चयन कर सकते हैं। अब आता है पांचवा नवरात्रा। पांचवा नवरात्रा माता स्कंद माता को समर्पित होता है, और पांचवें जो नवरात्रा होता है उस दिन अगेन आपको वही लाल पाड़ सफ़ेद रंग की साड़ी पहन सकते हैं, आप पीले रंग की साड़ी पहन सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्कंद माता को
ये दिन समर्पित करके आप उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके बाद जो छठा नवरात्रा आता है वो माता कात्यायनी का आता है, और कात्यायनी माता को ना लाल रंग अति प्रिय है। आप लाल रंग के वस्त्रों का चयन कर सकते हैं, और लाल ना हो तो आप मैरून कलर के वस्त्रों का भी चयन कर सकते हैं। जो सातवीं माता है वो है माता कालरात्रि, और कालरात्रि माता को नीला रंग अति प्रिय होता है। ठीक है, तो आप नीले रंग के नीला दुपट्टा, अगर नहीं कुछ नीला आप यूज़ कर सकते तो मैंने पहले ही कहा उस कलर के दुपट्टों का ही यूज़ कर सकते हैं, सिर पे रख सकते हैं बस। ठीक है, तो नीला रंग का आप चयन कर सकते हैं। जो माता आठवां नवरात्रा होता है, और वो आठवां नवरात्रा माता रानी के 8वें स्वरूप महागौरी स्वरूप को निमित्त होता है, और महागौरी को, माता रानी के महागौरी स्वरूप को गुलाबी रंग अत्यंत ही प्रिय होता है। तो आप लोग उस दिन गुलाबी रंग की साड़ियाँ, गुलाबी रंग के सूट, गुलाबी रंग के दुपट्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो नौवां नवरात्रा होता है वो होता है माता सिद्धिदात्री के पूजन का, सिद्धिदात्री के मतलब उनकी तपस्या का, उनकी साधना का। और इस दिन अगर आप बैगनी रंग के दुपट्टे का यूज़ करते हैं, अगेन मैंने दुपट्टा ही बोल दिया, बैगनी रंग के सूट का, बैगनी रंग की साड़ियों का इस्तेमाल करते हैं तो माता रानी की विशेष कृपा आप पे बरसती है। तो ये सब आपको एक कलर्स है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना कि नवरात्रे आए और उस अकॉर्डिंग ही उस तरीके की साड़ियाँ, सूट्स निकाल के रख लेते हैं। तो जिनसे पॉसिबल है, मुझसे पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, बाकी घर के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, और प्लस मेरा जो एक ऑनलाइन बिज़नेस है, ऑफ़लाइन है, ऑनलाइन है जो है, वो एक बिज़नेस भी है। तो इस अकॉर्डिंग थोड़ा लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल वाला है, और आप लोगों के साथ भी जुड़ना होता है, आप लोगों से बहुत से लोगों का प्रश्न होता है, उन लोगों का भी जवाब देना होता है। तो ये सब करते-करते थोड़ा-सा बहुत ही बिज़ी शेड्यूल चल जाता है, तो पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन पूरी कोशिश करूँगी आगामी वर्षों से ये ट्राई मैं भी ज़रूर करूँ। तो आप लोगों की जो साथ है, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का जो सहयोग है, ये बना रहना अति आवश्यक है। इसीलिए राधे राधे, जय श्री हरिदास, जय माता दी। माता रानी आप सभी पे अपनी आशीर्वाद की छाया बना के रखे। राधे राधे।